जो है सो इस बार एनडीए के पक्ष में आएगा, एनडीए के पक्ष में लाना है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दूसरी बात है ही नहीं। 25 साल से कल राज छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, जदयू ज्वाइन जी ये थे 30 साल से। उसको साहनी समाज का लोग वो समय जनसभा के माध्यम से, तो यहाँ शंखनाद के माध्यम से कल दिखेगा आपको कि जनता में कितना आक्रोश है माननीय विधायक के खिलाफ। राजद पिछले बार गड़बड़ा गया था, 60% पिछली बार मुसलमान वोट दे दिया था। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कल 26 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम है राघोपुर में, और हम बता दें ये जो कार्यक्रम है बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। इसका अंदाज़ा समझ लीजिए। ये विधानसभा हमेशा से आरजेडी के खाते में गई है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मतलब है ये सीट जदयू की मिलेगी। देर रात तक डिस्कस चल रही थी पटना के। हम बता दें कि डिप्टी सीएम के यहाँ अलग अलग जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैठे थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि ये सीट जदयू के। हमारे साथ देखिए कई नेता हैं जदयू के, और एनडीए के अगर नेता भी होंगे, जदयू के तमाम नेता हैं। कल इसी मंच पर संबोधित करेंगे, इस मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। तो आप यहाँ के संयोजक हैं। मैं दरभंगा पश्चिमी जिला भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का संयोजक हूँ। ये मेरा तीसरा टर्म अभी चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि कल का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है इस बार चुनाव को देखते हुए? क्लियर कट है कि इस सीट जो है सो इस बार एनडीए के पक्ष में आएगा, एनडीए के पक्ष में लाना है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दूसरी बात है ही नहीं। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं, तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि इस चुनावी माहौल में वो क्यों आए हैं। क्लियर कट है कि ये सीट हम लोग हर हाल में इस बार जीतने जा रहे हैं और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, ये भी तय है। कहीं कोई कंटेस्ट नहीं होगा, एक तरफा जो है सो ये मैच होगा, एक तरफा। पिछली बार कुछ इधर उधर हो गया था, अभी इस बार उधर उधर नहीं ना होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग जीतेंगे। चलिए बता दें। और हम बता दें कि और भी हमारे साथ क्या लगता है कि क्या कार्यक्रम होगा, परिचय दीजिए। मेरा नाम पूर्व मुखिया श्याम सहनी हुआ और 25 साल से हम राजद में थे। कल ज्वाइन कर 25 साल से। अच्छा, कल राजद छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा, जदयू ज्वाइन कीजिएगा जी। और आने वाला समय में जनता मालिक होगा, और जो शासन किए थे 30 साल से उसको साहनी समाज का लोग वो समय आएगा तो बताएंगे उनको। लगता है काफ़ी आक्रोश है आपको राजद के चेहरे से, लग रहा है कि जी कुछ ज़्यादा आक्रोश है। कोई आक्रोश नहीं है, वो जनता बताएंगे। हम लोग तो वोटर हैं और वोट के जो मालिक हैं वो कल यहाँ आएंगे भी, और वो जीत के सहरा नीतीश कुमार का जाएगा यहाँ से। और हम बता दें ये चीज़ मुन्नापुर पंचायत समिति है, क्या लगता है? नाम अंजनी कुमार झा मुन्ना, जदयू जिला उपाध्यक्ष। क्या लगता है कि आज कल के कार्यक्रम का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कल के कार्यक्रम का विधानसभा चुनाव पर जो है सो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आज ये दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में किया जा रहा है। जो आज हमारे जो यहाँ के माननीय विधायक आरजेडी के श्री ललित कुमार यादव जी हैं, जो आज 30 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, आज उस राज को समाप्त करने के लिए यहाँ ये प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया। और यहाँ एनडीए गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इस बार कमर कस चुके हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी यहाँ हैं, जितनी भी बिरादरी इस दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में है, वो सब अपना कमर कस चुके हैं। जो इस राज को हमको समाप्त करना है। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, विकास पुरुष, आज इन दोनों के नाम के चेहरे पर हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कि बहुत जगह कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है एनडीए में, आपके? मेरा नाम मोहम्मद समीम अशरफ, जिला महासचिव जदयू। देखिए, एनडीए में अल्पसंख्यक वोट नहीं जाता है, ये तो 2024 का इलेक्शन दिखा दिया है कि कितना अल्पसंख्यक वोट एनडीए में गया है। और दरभंगा ग्रामीण में
कितने वोट से हारे हैं माननीय पूर्व अभी वर्तमान विधायक जो हैं कितना वोट से हारे हैं उसका अंदाज़ा उनको है। और आगे भी जो 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे अधिक वोट से कहीं ना कहीं हारने जा रहे हैं इस बार। और 25 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या होगा? कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? सामने वाले बहुत असर पड़ेगा। वो 24 में जो है ना लोकसभा का जो चुनाव है उसी में पता चल गया है। और अभी जो 25 का होगा विधानसभा का उसमें समझिए कि 24 में वो हारे हैं 24,000 से। अब 25 में हारेंगे 25 से 30,000 से वो हारेंगे एनडीए गठबंधन एक साथ। किस तरह का माहौल युवाओं के? देखिए, यहाँ का युवा ही नहीं, हर वर्ग जो है कि यहाँ के माननीय विधायक जी से त्रस्त हो चुका है। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ का। युवा, किसान और ख़ास करके प्रखंड में जो व्याप्त कुव्यवस्था है उससे यहाँ का आम जनता परेशान है। और इसकी झलक कल यहाँ शंखनाद होने जा रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के जनसभा के माध्यम से। तो यहाँ शंखनाद के माध्यम से कल दिखेगा आपको कि जनता में कितना आक्रोश है माननीय विधायक के खिलाफ। 30 साल से जो यहाँ जंगल राज है उससे हम लोगों को मुक्ति मिलने जा रहा है। जी, अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अहमद है, जिला उपाध्यक्ष हूँ जदयू का। क्या लगता है कि इस बार MY समीकरण गड़बड़ाएगा? राजद पिछले ही बार गड़बड़ा गया था, 60% पिछली बार मुसलमान वोट दे दिया था, मात्र 1700 से हारे। फिराज फातमी जो भी राजन में चले गए और अशरफ हुसैन लड़े थे, ये 3000 से हारे थे, 2900 वोट से हारे थे। इस बार जो है ना 2025 फिर से नीतीश और 225, जिसमें नंबर टॉप पे शंखनाद यहाँ से नीतीश जी कर रहे हैं, हमारे नीतीश बाबू। ये शंखनाद यहाँ से पूरे बिहार को करेगा, इसलिए यहाँ चयन किए हुए। एकदम वो चयन किया है इस बार, शंखनाद है नीतीश कुमार का। क्या लगता है किस? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग राघोपुर की इस धरती से दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के लिए ये हम लोग एक संदेश दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वर्तमान जो यहाँ का विधायक का क्रियाकलाप है वो सभी लोग देख रहे हैं और देखे हैं, सभी जनता यहाँ के त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है और देख रहे हैं, जो हम लोग जिस स्थल पर खड़े हैं तो समझ लिए इस बार खुट्टा गाड़ दिए हैं तो गाड़ दिए हैं। इस बार जो खुट्टा अगले को है वो खुट्टा उखड़ चुका है, अभी अब दूर दूर में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिस गली में जाते हैं तो जेंट्स के तो बातें छोड़ दीजिए, हमारी महिलाएं जो माताएं हैं वो इस बार उनको जो है, और क्या आप सब तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, चूँकि हम लोगों का जो यहाँ का जो पार्टी का हम लोग का जो कार्यकर्ता है बिल्कुल सिविलाइज से बात करते हैं, रहते हैं, इसीलिए इस बार क्या लगता है कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एनडीए में अल्पसंख्यक को चुनाव देने वो टिकट देने पर नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक का वोट भी ले रहे हैं, तो कुछ लोग एनडीए में सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है ये जायज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनडीए में भी अल्पसंख्यकों को चुनाव पूर्व से ही 2005 से ही पार्टी जब से सरकार में आई उससे पहले से ही अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभी हम जहाँ जिस विधानसभा में खड़ा हैं यहाँ भी अशरफ हुसैन साहब चुनाव लड़े थे, वो भी अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं। उसके बाद फराज फातमी जी लड़े थे, वो भी अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं। ऐसा नहीं है। कल जो हम लोग का कार्यक्रम है कार्यकर्ता संवाद, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। दरभंगा जिला के ये ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। और इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में दरभंगा ग्रामीण से एनडीए के उम्मीदवार जीते। तो देखिए, समझिए बात को। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा के राघोपुर पहुंच रहे हैं। देखिए, इसका जो थोड़ा सा आप केमिस्ट्री समझ लीजिए।
यहाँ से 20-25 वर्षों से ललित यादव राष्ट्रीय जनता दल का गठ रहा है। पिछली बार ललित यादव कहा जाता है कि थोड़ा सा चुनावी रणनीति है, वो कहाँ से किसको खड़ा करके कैसे लड़ा करके वो जीतना जानते हैं। इस बार भी वो अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही यहाँ आने की घोषणा की है वैसे ही विपक्ष में हड़कंप मच गया है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अब कौन सा दांव अपनाए, क्योंकि जो 125 यूनिट बिजली फ्री और 1100 रुपया पेंशन बढ़ाने की लेकर के जब नीतीश कुमार यहाँ से संबोधित करेंगे कल, तो लगेगा एक और जनसमूह एनडीए के साथ जुड़ गया है, जिससे निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा पहुंचेगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।